खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। नमस्कार, मैं हूं एहसान अली शेख। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले बाजपट्टी प्रखंड मिर्जापुर गांव में। यहां मिर्जापुर बाजार चौक पर डॉक्टर खलीक अहमद साहब हैं, जो मानवता की सेवा के लिए गरीबों और ज़रूरतमंदों को दवाइयां और इलाज निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। आज के इस महंगाई भरे दौर में जहां आम डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो भी मरीज के इलाज के लिए हजारों रुपए लूट लेते हैं, और छोटी से छोटी बीमारी के लिए जहां 2-4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं डॉक्टर खलीक साहब ने फातमी दवाखाना के नाम से मिर्जापुर में एक ऐसा क्लिनिक खोला हुआ है जो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की, बेसहारा लोगों की निःशुल्क सहायता करता है और दवाइयाँ और इलाज बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। तो आइए अब हम आपको डॉक्टर खलीक साहब से मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं कि ये काम इन्होंने कब से शुरू किया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले बाजपट्टी प्रखंड मिर्जापुर गांव में। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर खलीक साहब मौजूद हैं, जो आज के इस महंगाई के दौर में भी गरीबों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, बिना जाति धर्म देखे हुए ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। आज जहां धरती के भगवान बने हुए लोग, जिन डॉक्टरों को हम धरती के भगवान कहते हैं, वो गरीबों को, अमीरों को और सबको लूटने में लगे हुए हैं, अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं, वही डॉक्टर खलीक साहब ने फातमी दवाखाना के नाम से एक ऐसा क्लिनिक खोला जो गांव समाज के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खलीक साहब। राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में सर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये फातमी दवाखाना खोला, तो ये खोलने का आपका मकसद क्या है? असल में इस फातमी क्लिनिक को खोलने का मकसद ये है कि हमने देखा कि कोरोना काल के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। बहुत सारे हॉस्पिटल में हमारे मरीज़ लोग जाते हैं तो वहाँ सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। बहुत से अस्पताल वाले भगा दे रहे हैं, और जो अस्पताल वाले उसको एडमिट भी कर रहे हैं तो वो काफ़ी पैसा ले रहे हैं, जो गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। तो कई लोगों का मशवरा हुआ कि डॉक्टर साहब आप भोपाल में रहते हैं तो अपने गाँव में ही लोगों के लिए कुछ ऐसा कीजिए। तो हम लोगों ने, नौजवान लोगों ने मिलकर इसको अंजाम दिया कि 30 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखा है, और दवा वगैरह हम उसको 2 रोज़ की मुफ्त देते हैं, और फिर उस मरीज़ को हम बुलाते हैं। बस यही हमारी मंशा है कि जितना कम से कम हो सके, कम पैसे के अंदर लोगों का इलाज हो सके। तो ये समाज सेवा का जज्बा आप में कब से आया, कहाँ से आया? यही सब महंगाई के दौर को देखते हुए लोग परेशान हाल थे बहुत ज़्यादा। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने गाँव समाज के लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करें। तो यही हम कुछ नौजवान दोस्तों से मशवरा किया, उन लोगों को मेरा साथ अच्छा लगा, और वो लोग बोले कि हम डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, आप शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा हम आपका ताउन करेंगे। तो ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो गया। ठीक है, जब सब लोग का सपोर्ट है तो हम इंशाअल्लाह हम भी अपनी तरफ से खिदमत अंजाम देंगे। इसमें सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है? नहीं, अभी सरकार की तरफ से तो कोई ताउन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वाले लोग, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कुछ न कुछ गाहे मगाहे कुछ न कुछ ताउन करते रहते हैं। जी, तो उन्हीं से ये आपका जो क्लिनिक चल रहा है? जी उन्हीं से चल रहा है, और हम अपने तरफ से जो हो रहा है वो कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है
कि लोग इसके अंदर जुड़ते जाएंगे और ये काफिला बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए शुरुआत की है तो अल्लाह पाक इसको अंजाम तक पहुंचाएगा और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। रोजाना लगभग कितने पेशेंट आपके पास आते हैं? अभी तो ठंडी का सीजन है थोड़ा, तो अभी 7, 8, 10, 12 ऐसे मरीज आ रहे हैं और माशाअल्लाह काफ़ी लोग खुश हैं और दूर दराज से उनको खबर होती है, मीडिया के ज़रिए से हो या बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को हेल्प करके बताते हैं, तो इस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। और इसके अंदर हमने काम और भी किया है लोगों के लिए कि जैसे दांत के डॉक्टर हैं, डेंटल के, तो लोगों को काफ़ी दुश्वारी होती थी, सीतामढ़ी पुखरी जाओ 200 रुपये का फीस दो, उसके बाद क्या कहते हैं अपना ट्रीटमेंट का पूरा दिन ख़राब हो जाता था। तो हमने उन लोगों की सहूलत के लिए एक और काम किया है कि दांत के डॉक्टर इकरामुल हुदा साहब को तैयार किया, उनको भी मैंने समझाया कि भाई हम इस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना कीमती वक्त हमको भी दीजिए। और इसके अंदर से 100 रुपये उनका फीस रखा गया, उसी के अंदर दवा वगैरह भी देते हैं, जो हर संडे को माशाअल्लाह 9 बजे से 11 बजे तक वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। और कई मरीज भी आए हैं जो अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाए हैं यहाँ। सिर्फ 100 रुपये में इलाज हो रहा है? जी, सिर्फ 100 रुपये में हो रहा है जी। सीतामढ़ी जैसे शहर में अगर छोटी से छोटी दांत की बीमारी हो तो लगभग 1500-2000 रुपया खर्च हो जाता है, तो आप मात्र 100 रुपये में कर रहे हैं? जी, हमारी कोशिश है कि जितना कम हो सके उतना कम में हम लोगों को सहूलत दें हम। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने ये समाज सेवा का काम शुरू किया और कैसे कैसे इनका कारोबार बढ़ता चला गया। राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप भी समाज सेवा में आगे आए, किसी भी तरह से समाज के लोगों की सेवा करें। समाज की सेवा करने से आपको फल जरूर मिलेगा, पैसा मिले ना मिले आपको उनकी दुआएं मिलेंगी और वही दुआएं आपके काम आएंगी। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण काफ़ी संख्या में मौजूद हैं जो रोज़ाना यहाँ डॉक्टर साहब के पास अपना इलाज करवाने आते हैं। तरह तरह की बीमारियों का डॉक्टर साहब इलाज करते हैं और ये काफ़ी संख्या में यहाँ लोग अभी भी मौजूद हैं जो दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि आपका क्या नाम है? अलीमा खातून नाम है। तो कहाँ रहते हैं? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में। जो डॉक्टर साहब है खलीक साहब, जी ये फ्री जो इलाज कर रहे हैं, तो आप अपना दवाई लेने के लिए आए हुए हैं? जी। तो पहले भी कभी आए हैं कि पहली बार आए हैं? आए हैं, पहले भी आए थे। जी तो इनके इलाज से फायदा हो रहा है? जी। तो डॉक्टर साहब तो बहुत कम में इलाज कर रहे हैं, पहले तो जो कहीं आप इलाज करवाते होंगे तो बहुत पैसा लगता होगा, तो डॉक्टर साहब से आपको फायदा लग रहा है? हाँ लग रहा है। आपका क्या नाम है? सकीना। कहाँ रहते हैं? मिर्जापुर। तो ये आप यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए हैं इलाज के लिए, पहली बार आए हैं कि पहले भी आते थे? पहले भी आए थे। पहले भी आते हैं। हाँ। तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से दवा लेते हैं? हाँ। तो डॉक्टर साहब के इलाज से फर्क पड़ता है? ना फायदा होता है। फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब कोई फीस वगैरह भी लेते हैं? 30 रुपया। सिर्फ 30 रुपया? हाँ। कोई भी बीमारी हो सिर्फ 30 रुपये में 30 इलाज? रुपया, हाँ। 30 रुपये में इलाज करते हैं? हाँ। तो अगर कहीं जाते हैं तो ये तो इससे ज्यादा तो ऑटो का भाड़ा लग जाता होगा। हाँ। तो गांव समाज के लिए बहुत अच्छा काम हो गया। बहुत अच्छा काम है जी। हम लोग के लिए सही है। जी, तो आप लोग गांव से और लोग को भी भेजते हैं? हाँ बहुत लोग आ रहा है। बहुत लोग आते हैं। हाँ। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है मिर्जापुर गांव के। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि ये पहली बार आए या पहले भी दवा ले चुके हैं। अपना नाम बताइए। तो डॉक्टर साहब के यहाँ आप पहली बार आए हैं कि पहले भी आते थे? 2-4 दिन पहले आए। 2-4 बार आए हुए हैं। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब की दवा जो है बहुत फायदा था। असर करती है? तो डॉक्टर साहब क्या फीस लेते हैं? कोई फीस वगैरह भी लेते हैं? 30 रुपया लेते हैं। सिर्फ 30 रुपया लेते हैं। 30 रुपये में इलाज करते हैं। तो गांव समाज के लिए आपको बहुत फायदेमंद है। फायदा हुआ जी। तो आप अकेले आते हैं कि लोगों को बताते भी हैं? हाँ, लोगों को बताते हैं, लोगों को बताते भी हैं। सब आदमी आता है। तो अभी तो जो है डॉक्टर साहब का कोई सरकारी फंड नहीं है, कोई फंड नहीं है, अपनी जेब से लगाते हैं। तो ऐसे में क्या ग्रामीण भी इनकी मदद करते हैं? कुछ हाँ भरपूर मदद करते हैं।
अभी हमारे साथ मिर्जापुर के ही एक और ग्रामीण मौजूद हैं। आइए अब हम इनसे जानते हैं डॉक्टर खलीक साहब के बारे में इनकी क्या राय है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ मुबीन अशरफ। जी, मिर्जापुर में ही आप रहते हैं? जी हाँ, मिर्जापुर। डॉक्टर साहब जो ये दवाएं दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तो पहले इसे गांव में घूम फिर कर समाज सेवा करते थे जी, लेकिन जब से ये कोरोना काल का मामला हुआ उन्होंने देखा काफी लोग परेशान हाल है जी। अब बाहर जाके इलाज कराने में काफी खर्च होता है जी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सिर्फ 30 रुपये फीस रखा जी। और उसके बाद दवा वगैरह मुफ्त देते हैं जिससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। हम लोग भी आते हैं और को साथ और भी लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब काफी से फायदा होता है। सिर्फ यही गांव के आते हैं या आसपास के भी लोग आते हैं? आसपास के लोग भी आते हैं। आसपास के लोग भी आते हैं। और इसमें किसी चीज का ही न रखा, खास न रखा, अगर हिंदू मुस्लिम का भी न रखा गया, सबका सब आते हैं जी, कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुखार तो नहीं आ रहा? ना, खांसी अभी उल्टा नहीं लगेगा, अभी तो इसी तरह चलेगा, वो चीज पर नहीं लगेगा अभी। अब तो इसी ज्ञान से पानी नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना। हाँ, गोली खा नहीं, इसको खा के फिर दिखाना कि कुछ आराम मिलना तो फिर और दवा देंगे। हाँ, जो खांसी का कौन करके आधी आधी गोली सुबह शाम, इसमें से 1 चम्मच खिलाइएगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा डॉक्टर खलीक साहब ने निःशुल्क दवा देने के लिए निःशुल्क दवा दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आज के इस दौर में समाज सेवा कर पाना बहुत ही कम लोगों की हिम्मत होती है और यही हिम्मत डॉक्टर साहब ने दिखाई है। राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि ऐसे लोगों की भरपूर मदद करें ताकि ऐसे लोग आगे बढ़ें और गरीब और जरूरतमंद लोगों का भला हो सके।